सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण। देखिए, सर्वोपरि समर्पण दीनता के साथ ही हो सकता है। दुनिया के हर वस्तु को चाहे हम दिखावा के रूप में दान कर दें, परंतु बिना दीनता के साथ दिए गए दान का, भेंट का, समर्पण का कोई महत्व नहीं होता। यह जीवन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि हम अपने हर क्षेत्र को दीनता के साथ जोड़कर गुरु चरणों में समर्पण करके निश्चिंतता प्राप्त नहीं कर लेते। तो जब तक हमारे ख्याल तक में कोई इच्छा है, तब तक पूर्ण समर्पण नहीं कहा जाएगा। पूर्णत्व की प्राप्ति तभी हो सकती है जब दीनता से हर प्रकार की इच्छाओं का या इच्छाओं को बाह्य और आंतरिक आंखों द्वारा आंसुओं की धार के साथ श्री गुरु चरणों में निवेदित कर दें। तो जिस धन से भगवान ने हमें धनी बनाया है, उस धन में सारे विश्व का हिस्सा है, परंतु उस धन को हम अपना ही धन मानकर अहंकार के वशीभूत होकर समाज के सामने अपना फन फैलाए घमंड में चूर देते हैं। तो उस समय धन के दिखावे में हम अपने निज कर्मों के भूल जाते हैं और सत्य धर्म न्याय से दूर होकर अंधकार की तरफ चलकर हमेशा के लिए मानवता को छोड़ देते हैं। तो हमको जो समय मिला है उसका सदुपयोग करके अपने कल्याण के साथ सारे विश्व के कल्याण में जुट जाना चाहिए। हम लोग जिसकी शरण में शरण पाकर शांति आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार सारे विश्व को प्रकाशित करने में लगाना चाहिए। जिन भाइयों को अपनी तपस्या से गुरुदेव के नज़दीक रहने का मौका मिला है, उनका तो और अधिक कर्तव्य हो जाता है कि वो कभी कभी मौका पाकर दर्शनार्थ हाजिर होने वाले भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उनको भी महसूस हो कि हाँ, दुनिया में हमारा भी कोई भाई है, हमारा भी कोई शुभचिंतक है। तो हम जितनी बातें कर लेते हैं, यदि इन बातों में चौथाई या आठवां हिस्सा ही सही हो, तब भी कुछ काम बन सकता है। हमें बोलते समय ये विचार कर लेना चाहिए कि हम संतुलित होकर बोल रहे हैं या संतुलन खोकर, क्योंकि वाणी का बहुत महत्व है। तुलसीदास जी ने कहा कि कागा काको धन हरे, कोयल काकू दोय, तुलसी मीठे बचनते जग अपना कर ले। तथा वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आन। तो स्पष्ट है कि मधुर वाणी का कितना जादू ये सब होता है। इसलिए हमेशा प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। किसी की निंदा, आक्षेप, उपहास, अपशब्द तथा अश्लील भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। जीते जी मरकर दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय धीरे धीरे सूरत की धारा शरीर के नीचे की ओर से ऊपर की ओर सिमटती जाती है। तो संतजन अभ्यास के समय सूरत को शरीर के सभी निचले भागों में से समेटकर अंदर तीसरी आंख में एकाग्र करने का साधन करते हैं। साधारण मनुष्य का मौत पर कोई बस नहीं, तो मौत के समय मरने के लिए मजबूर होता है, परंतु इस रूहानी अभ्यास का साधक अपनी मर्जी से सूरत को शरीर में से समेटता है। साधारण व्यक्ति के लिए मौत बहुत दुखदायी होती है और वो शरीर में वापस नहीं आ सकता, परंतु सूरत शब्द का साधक जब चाहे शरीर को खाली कर सकता है और जब चाहे इसमें वापस आ सकता है। जिस घर में मरकर जाना है, उसको जीते जी मरकर जीत लेना चाहिए। ऐसे योग की साधना करनी चाहिए कि जिसके द्वारा जीते जी मरने की युक्ति आ जाए।
इस तरह इच्छानुसार जीते जी मरने का अभ्यास करने से आत्मा को ऊपर के रूहानी मंडलों में रसाई हासिल हो जाती है और सभी दुखों, कष्टों और आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। तो जो व्यक्ति अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर लेता है उसको सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता ही। इसलिए भगवान की मर्जी से मुताबिक भगवान जब किसी के मरने की बात सुनता हूँ भगवान, तब कुछ काल के लिए मन में वैराग्य सा आता है। सोचता हूँ मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगा। विषयों से निराशा सी होती है, तुम्हारी ओर बुद्धि जाती है, परंतु क्या कहें, मेरे अंतर्यामी तुम तो सब कुछ जानते हो। कुछ भी हो, कुछ समय के बाद वैराग्य का कहीं नाम भी नहीं रहता। मन पूर्ववत विषय सेवन में लग जाता है। हे नाथ, तुम कृपा करके ऐसी शक्ति दो जिससे मैं विषय शक्ति से पेन छुड़ाकर तुम्हारी और अपने मन को निरंतर लगाए रख सकूं। तुम्हारी ओर तुम्हारा चिंतन ही मेरे जीवन का आधार बन जाए। गुरुदेव जानते हैं कि इंसान दिन और रात अशांति की आग में जलता है। प्राप्त के विनाश की चिंता और अप्राप्त को प्राप्त करने की अभिलाषा दिन रात हृदय में ज्वाला सी जलाए रखती है। सदा संताप देने वाली आग को बुझाकर वो गुरुदेव से शांति मांगता है और चाहता है कि आग जले तो केवल गुरुदेव के विरह की, गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा में, सौंदर्य में माधुर्य रसपूर्ण मुखड़े को निरखने की प्रतीक्षा में उनके सदैव स्मरण करते हुए जीवन को धारण करो। इस प्रार्थना में सच्चाई होती है तो गुरुदेव और ईश्वर के दर्शन में विलंब नहीं होता। तो जीवन का सर्वस्व गुरुदेव को मानो, उन्हें अपनी आत्मा का आत्मा, ईश्वर का ईश्वर, गुरुओं का गुरु, धर्म का धर्म, सत्य का सत्य, ज्ञान का ज्ञान, वैराग्य का वैराग्य, ऐश्वर्य का ऐश्वर्य, माधुर्य का माधुर्य, सौंदर्य का सौंदर्य, सब प्रकार से गुरुदेव में ही देखें। कि तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजरास, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। योग परंपरा में आदि योगी और आदि गुरु के रूप में भगवान शिव को माना जाता है। तो शिव ने अपने ज्ञान को फैलाना चाहा तो उन्होंने देखा कि इंसान के पास अपना परम लक्ष्य पाने के 112 तरीके हैं। जब उन्हें पता लगा कि उनके 7 शिष्यों यानी सप्तऋषियों को इन 112 तरीकों को सीखने में समय लगेगा, तो उन्होंने सभी तरीकों को 16 के समूह में 7 हिस्सों में बांट दिया। जब सप्तऋषियों ने उन 16 तरीकों को सीख लिया तो आदि योगी ने उनसे कहा कि अब वक्त आ गया कि तुम इस ज्ञान को बाकी दुनिया में बांट ले जाओ। ये सुनकर वो सब भावुक हो गए। वे लोग आदि योगी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब वे लोग वहाँ से जाने लगे तो अचानक आदि योगी ने उनसे कहा, आदि योगी ने, कि मेरी गुरु दक्षिणा का क्या होगा। ऐसा नहीं है कि गुरु को किसी दक्षिणा भेंट की जरूरत होती है। दरअसल वो चाहता है कि जाते समय शिष्य अपनी कोई अनमोल चीज समर्पित कर समर्पण के भाव में जाए। तो शिष्य हैरानी में पड़ गए कि क्या दिया जाए गुरु दक्षिणा। उन शिष्यों के पास शरीर पर पहनने बाघ चर्म के अलावा कुछ था नहीं। अगस्त्य मुनि ने कहा, मेरे भीतर सबसे अनमोल 16 रत्न हैं, ये मैंने आपसे ही ग्रहण किए, अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह कहकर आदि योगी से सीखे हुए उन 16 तरीकों को उन्होंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और खुद पूरी तरह से रिक्त हो गए। बाकी 6 शिष्यों ने भी आदि योगी से सीखी सारी विद्या उन्हीं को भेंट की। अब वे सब पूरी तरह से खाली हो गए। तो यह है समर्पण भाव। समर्पण भाव का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध करना।
समर्पण मीन्स एक गहरी आत्मीय अवस्था, क्योंकि समर्पण के बगैर आस्था अधूरी है। समर्पण का भाव ही भक्ति का भाव जगाता है। समर्पण की स्थिति में ही व्यक्ति शांत रहता है। समर्पण की स्थिति में ही व्यक्ति शांत रहता है। तो समर्पण की स्थिति में व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है उसके लिए आभारी होता है। समर्पण की स्थिति में व्यक्ति पूरी तरीके से असहाय होता है। असहाय, क्योंकि जो कुछ है उसने सब कुछ गुरु का माना हुआ है, और क्योंकि वह जानता है गुरु को जो कुछ समर्पित कर दिया तो मोक्ष संभव है। मोक्ष संभव है और कुछ चाहिए नहीं उसको। जहां से मोक्ष की प्राप्ति संभव है वहां और किसी चीज की जरूरत क्या है? तो ईश्वर के प्रति समर्पण को हर धर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता माना जाता है। और ईश्वर तो गुरु रूप में देखो। जब आप गुरु रूप में ईश्वर को देखते हैं, उनके सामने झुकना, त्यागना, खत्म करना, प्रस्तुत करना ही समर्पण है। आध्यात्मिकता और धर्म में समर्पण का अर्थ है कि एक आस्तिक अपनी इच्छा को पूरी तरीके से त्याग देता है और अपने विचारों और कार्यों को उच्च शक्ति की इच्छा और शिक्षार्थी के अधीन कर देता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ईश्वर के प्रति समर्पण को सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में ना मानता हो। हिंदू धर्म में समर्पण को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। इतना ही काफी है कि कोई व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर दे। समर्पण का अर्थ है अपने अस्तित्व के मूल कारण के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना। इस स्रोत को अपने से बाहर कोई ईश्वर समझकर स्वयं को धोखा मत दो। हिंदू धर्म गुरु के प्रति समर्पण पर सबसे अधिक जोर देता है। गुरु का अर्थ है मानव रूप में भगवान। वो किसी साधारण विद्वान व्यक्ति की तरह नहीं है, बल्कि वह मानव शरीर में भगवान है। कई बार कुछ गुरु बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन लोगों से कम जानते हैं, वो बहुत बोलते हैं। बल्कि एक गुरु आपके मन, हृदय और शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। आप उन बदलावों को महसूस कर सकते हैं जो स्थायी हैं, जो स्थायी हैं। तो गुरु की दया कृपा से कुछ भी संभव है। गुरु की मेहरबानी से कुछ भी संभव। और गुरु की दया कृपा का परिणाम यह होता है कि जो भी गुरुदेव चाहेंगे उसका रास्ता आपको बता देंगे। आप ये मान के चलिए कि आप जो सोच रहे हैं गुरुदेव उससे भी ज़्यादा और उससे भी बहुत आगे की सोचकर आपको उस रास्ते पर चलाते हैं। क्योंकि गुरु अपने शिष्य का कभी भी बुरा नहीं सोचते, कभी। बस गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। शिष्य का अगर समर्पण है तो गुरुदेव उसको वो सब कुछ प्रदान कर देंगे जो उसकी कल्पनाओं में भी नहीं है, जो उसकी कल्पनाओं में भी नहीं। कि सद्गुरु कृपा से ही मन शुद्ध होता है। मन का सूक्ष्म मल साधन से दूर होता हुआ सद्गुरु कृपा से ही दूर होता है। तो समर्पण का मतलब है विश्वास के लिए तैयार रहना। समर्पण का मतलब है झुकना, विश्वास को घटित होना, ग्रहणशील होना, बिना किसी सुरक्षा के असुरक्षित
या खुला होना। यदि तुम किसी गुरु के संपर्क में आते हो तो उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उसका प्रतिरोध मत करो, क्योंकि तुम स्वयं को अब प्रतिरोध कर रहे हो, तुम स्वयं के विरुद्ध लड़ रहे हो। गुरु तो वह व्यक्ति है जिसके साथ तुम गहरे प्रेम, आस्था, श्रद्धा में होते हो। ये मात्र एक संबंध नहीं है, एक गहन सृजनात्मकता है। वह तुम्हें निर्मित कर सकता है, वो तुम्हें रूपांतरित कर सकता है, वह तुम्हें नया जन्म दे सकता है, लेकिन तब तुम्हें बहुत सी चीज़ों से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। बहुत से अज्ञात रास्तों से गुजरना होगा, बहुत से अज्ञात दरवाजों से गुजरना होगा, बहुत से अज्ञात तालों को खोलना होगा। यदि तुम गहन समर्पण में नहीं हो तो तुम इस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश नहीं करोगे, तुम प्रतिरोध करोगे। तुम्हें गहन विश्वास की आवश्यकता है, ताकि जब गुरु अज्ञात में प्रवेश करे तो तुम उसकी छाया की तरह उसका अनुसरण कर सको। तो समर्पण का अर्थ है गुरु के प्रति गहरी हाँ की भावना। कभी ना मत कहना। अगर तुम ना कहते हो तो तुमने खुद को अपने हाथों में ले लिया है, अगर तुम हाँ कहते हो तो तुम उसके हाथों में। एक किस्सा सुनाता हूं कि एक महान गुरु थे, एक सूफी गुरु। उनके पास एक शिष्य आया, शिष्य आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। शिष्य का नाम बायजीत था। बायजीत अपने गुरु के पास आया, गुरु ने उसके आंखों में देखा और कहा चुप रहो। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, शिष्य ने कुछ भी नहीं कहा था, उसका परिचय भी नहीं कराया था। ये पहली बात थी जो गुरु ने कही। उन्होंने युवक बायजीत की आंखों में देखा और कहा चुप रहो। बायजीत ने सोचा शायद वह व्यस्त होगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन वह प्रतीक्षा 12 वर्षों तक चली। जब गुरु ने कहा कि चुप रहो तो बायजीत कैसे बोल सकता था, इसलिए वह 12 वर्षों तक अपने गुरु के पास रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। इन 12 वर्षों में कई लोग आए और गए, भीड़ आई और गई, बायजीत वही था, बस प्रतीक्षा कर रहा था। एक लंबा इंतजार था, 12 वर्ष। और क्योंकि गुरु ने कहा था मत बोलो, चुप रहो, तो निश्चित रूप से वो किसी और से बात नहीं करता था, वो पूरी तरह से चुप था। धीरे धीरे विचार समाप्त हो गए। यदि आप उनका उपयोग नहीं करते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। उनका उपयोग करके आप उन्हें ऊर्जा और ईंधन देते हैं। अंततः सोचना बंद हो गया। 12 साल तक बिना बोले, बिना बात किए, बस प्रतीक्षा करने के बाद मन समाप्त हो गया। अचानक एक दिन पहली बार जब बायजीत आया था, गुरु ने उसकी आंखों में देखा था। 12 साल बाद उन्होंने फिर बायजीत की आंखों में देखा, कहा अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि दूसरा वाक्य था तो पहले से जुड़ा हुआ था, जैसे कि बीच में 12 साल की प्रतीक्षा नहीं हुई थी और वे अभी भी बोल रहे थे चुप रहो, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन दो वाक्यों के बीच में 12 साल का अंतर था। बायजीत हंसा। गुरु ने कहा अब तुम जाकर दूसरों को सिखा सकते हो, तुम तैयार हो, तुम अपने आप में गुरु बन गए। लोगों ने उस बूढ़े सदगुरु से बार बार पूछा ये कैसे हुआ, ये जब कुछ भी नहीं कर रहा था, और आप कहते हैं कि मैं अपने आप में गुरु बन गया। वो यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था, समय बर्बाद कर रहा था, वो मूर्ख सुस्त दिखता है, उसने एक भी वाक्य नहीं बोला, वह गूंगा हो सकता है, वो बैठा ही रहता है, वह बस आलसी है। आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि वह अपने आप में ही गुरु बन गया है, जबकि उसने कुछ भी अभ्यास नहीं किया। गुरु ने कहा लेकिन उसे कुछ भी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसने बस समर्पण कर दिया और मैं काम कर सकता था। उनका फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए एक पूर्ण हाँ ही पर्याप्त थी। फिर मैंने उसमें प्रवेश किया और काम किया। इन 12 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं बस अनुमति दे रहा था। समर्पण का यही अर्थ है, अनुमति दो, अपने अहंकार को शांत करो, तब बहुत कुछ संभव है। अन्यथा तुम खुद को नष्ट करते रहो, अपने खिलाफ बहुत कुछ करते रहो। ये है समर्पण। धन्यवाद।